क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी बिल के लिए जंगल राज के साथ समझौता? तो जब पुलिस प्रशासन के लोग ही सुरक्षित नहीं है इस बिहार में, तो फिर आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन ले सकता है? बालू माफियाओं ने और शराब माफियाओं ने उनको लगातार चैलेंज देता था और बेचारे कर्तव्यनिष्ठ थे, कर्तव्य पथ पर बढ़ के काम करते थे, ईमानदारी से दरोगा थे। 2 महीना के अंदर देखिएगा तो पूरे बिहार के अंदर ये तो कुछ घटनाएं केवल आपको गिना दिए। बिहार के अंदर जब से ये तेजस्वी यादव जी के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, बिहार में जब से जंगल राज की सरकार आया, उन तरह बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया है। और आज तो यह ऐसा लग रहा है बिहार की स्थिति है। तो जिस तरीके से एसआई की हत्या की गई, तो बिहार में आपको क्या लग रहा है सर, ये प्रशासनिक चूक है या सर सुनियोजित हत्या है? देखिए, एसआई प्रभात रंजन जी का हत्या तो कल हुई है। प्रभात रंजन जी फतेहपुर विधानसभा के पाजपुर बस्ती पंचायत के थे और जमुई में पोस्टेड थे, दरोगा के पद पर पोस्टेड थे जमुई में। बालू माफियाओं ने और शराब माफियाओं ने उनको लगातार चैलेंज देता था और बेचारे कर्तव्यनिष्ठ थे, कर्तव्य पथ पर बढ़ के काम करते थे, ईमानदारी से दरोगा थे और बालू माफिया के हाथों उनकी हत्या की गई। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। ये घटना प्रथम नहीं है। आज से 1 माह पूर्व समस्तीपुर में हलई यूपी के थाना प्रभारी की हत्या भी गौ तस्कर और दारू माफियाओं के द्वारा किया गया था। हमारे वैशाली जिला के ही सराय में वहां के थाना प्रभारी की हत्या दारू माफियाओं के द्वारा किया गया। और पुनः जमुई में हमारे पातेपुर के प्रभास रंजन जी जो दरोगा थे, उनकी हत्या पुनः बालू माफिया के द्वारा किया गया। तो 2 महीना के अंदर देखिएगा तो पूरे बिहार के अंदर ये तो कुछ घटनाएं केवल आपको गिना दिए। बिहार के अंदर जब से ये तेजस्वी यादव जी के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, अब बिहार में जब से जंगल राज की सरकार आया, उन तरह बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया है। और आज तो यह ऐसा लग रहा है बिहार की स्थिति है जो बिहार में बालू और दारू माफियाओं की ही सरकार चल रही है। बिहार में जिस प्रकार आज कोई सुरक्षित नहीं है, हमने 3-3 थाना के दरोगा का गिनती गिना दिया आपका। जब आज कभी रिसेंट का आपको गिनाया, जब आज पुलिस प्रशासन के लोग ही सुरक्षित नहीं है, जिनके भरोसे आम जनता का सुरक्षा है, तो जब पुलिस प्रशासन के लोग ही सुरक्षित नहीं है इस बिहार में, तो फिर आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन ले सकता है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी बिल के लिए जंगल राज के साथ समझौता किए थे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अपने भतीजा को इसीलिए उप मुख्यमंत्री बनाए थे कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनते बिहार में जंगल राज स्थापित हो जाए? और बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बिहार सरकार में जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उनका बयान मैं देखा हूं, कल बयान चल रहा था, काफी लोग के चैनल पर देख रहा हूं, उनका बयान आया जो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। दुर्भाग्य है, ऐसे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को शर्म करना चाहिए। अरे भाई, वो दरोगा की हत्या हुई है। जो व्यक्ति हमारे समाज की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य पथ पर दिन भर कर्तव्यनिष्ठ बन के लगा रहता है। सर, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो हाथ जोड़कर झुककर वहां से चले गए, उनपे क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी का पिछले 2 दिनों का सदन भी आप लोगों ने देखा है। जिस प्रकार से 2 दिनों के सदन में उनका बिहार ही नहीं देश की महिलाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार रहा। दूसरा दिन उनके द्वारा दलितों का अपमान किया गया। और अभी जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं उसमें नागिन डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से नागिन डांस होता है ना, उस प्रकार से नागिन डांस दिखाई दे रहा है। अब नीतीश कुमार जी की से बहुत गलती नहीं है, मेरा मानना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रह के जो लोग साजिश कर रहा है, चाहे उनके साथ कुछ लोग रहने वाले उनके व्यक्तिगत लोग हो
जो उनके पार्टी का नेता है या तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर साजिश कर रहा है, उन लोगों का साजिश का प्रभाव ये है जो नीतीश कुमार जी धीरे धीरे उनकी मेमोरी लॉस होते जा रही है। और जो मेमोरीज लॉस होती जा रही है, जो उन पर साजिश कर रहा है, जो चाहता है जल्दी नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो जाए, दिमाग शून्य हो जाए, तो इससे लोग का साजिश का प्रभाव ही है। कुछ ऐसा खाने में दवा का प्रयोग भी करता होगा लोग, जो साजिश का शिकार नीतीश कुमार जी होते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता दिख रहा है, जिस कारण प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया रंग उनमें देखने को मिलता है। सर, इस कांड में प्रभास रंजन के लिए आप क्या क्या सरकार से मांग करें? देखिए, प्रभास रंजन जी हमारे क्षेत्र के नौजवान, होनहार नौजवान थे। उन्हें अपनी कुर्बानी दे दी समाज के लिए, समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, जहां जमुई में पोस्टेड थे। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, जो उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, दो उनका बच्चा है, आज हमने उनके बच्चा को भी गोद में लिया, ममता से आंखें भर आई। लग रहा जिसके बच्चे को 4 महीना के उम्र में ही उनके पिताजी का छाया छूट जाए, उस बच्चे पर क्या बीतता होगा। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि 25 लाख रुपया तब जो चौकीदार की भी मृत्यु होती है, हमारे चौकीदार भाई को भी, तो प्रोविजन है ये सरकार उसको 25 लाख रुपया देती ही है, तो 25 लाख रुपया देकर पीठ मत थपथपाइए। उनका जो पत्नी पढ़ी लिखी है, उनकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर अच्छा सा नौकरी दीजिए। मैं नहीं कहता हूं दरोगा में ही नौकरी दीजिए, लेकिन कम से कम उनके पढ़ा लिखा है तो उस आधार पर नौकरी दे दीजिए, किरानी में क्लर्क में नौकरी दे दीजिए, और उनके पारिवारिक जीवन अच्छा से जीविकोपार्जन हो। इसके लिए मैं बिहार सरकार से मांग कर रहा हूं, जो प्रभास रंजन जी के परिवार को समुचित मुआवजा के रूप में 1 करोड़ रुपया दे। 1 करोड़ रुपया, क्योंकि 1 करोड़ रुपया नहीं दीजिएगा तो उसके परिवार के पारिवारिक जीवन पोषण कैसे होगा। और इस प्रकार से जो बिहार के अंदर जो पुलिस व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, चाहे हमारे चौकीदार हो या IAS अफसर क्यों नहीं हो, IPS अफसर क्यों नहीं हो, सबको काम करने, कर्तव्य निष्ठा के बल पर आगे बढ़ने में मनोबल बढ़ेगा, और उसको यह लगेगा कि चलिए हमारी हत्या भी होती है या हम शहादत भी देते हैं तो हमारे परिवार को सरकार भरण पोषण देखभाल करेगी। इसमें बिहार सरकार से मांग करता हूं कि निश्चित रूप से प्रभास रंजन जी के परिवार को देखते हुए उन्हें अनुकंपा के आधार पर एक नौकरी दे और उन परिवार को भरण पोषण करने के लिए 1 करोड़ रुपया दे।